मैं 8 तारीख को जब वहाँ पहुँचा था, तो एश्केलॉन दक्षिणी पार्ट में और बड़ा अमीरों का इलाका है एश्केलॉन का, मेडिटेरेनियन सी पर, वहाँ पर मतलब कि यॉट्स और बड़े-बड़े हुँ, विलास, उस तरह का इलाका, धनाढ्य लोग जहाँ अमीर लोग जहाँ हुँ, रहते हैं, वहाँ के और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियाँ चल रही थी। सिडरोट में अंधाधुंध, किस गली में आतंकवादी हैं नहीं मालूम, किस गली में पुलिस वाले हैं नहीं मालूम, और ऐसे वहाँ ऑपरेशन चल रहे थे और ऐसी स्थिति में मैं वहाँ पहुँचा। इत्तेफ़ाक से मेरे पास वीज़ा था कि मेरे कैमरामैन के पास उस समय नहीं था, तो मैं अकेला गया, कैमरामैन भी मेरे साथ नहीं था। अच्छा, तो कैमरा भी मैं खुद ही कर रहा था। अच्छा, और ऐसी परिस्थिति में अच्छा, कोई टैक्सी वाला वहाँ जाने को तैयार नहीं था, तो गाड़ी भी मैंने किराए पे ली। आपको परमिशन मिली उन जगहों पर जाने की, जो परमिशन हमने फुटेज में देखी थी? मतलब कोई कोई परमिशन देने वाला या न देने वाला था ही नहीं। अ, अथॉरिटी कोई एकदम कोलैप्स ही है मामला। जो अथॉरिटी थी वो आतंकवादियों से लड़ रही थी। तो किसी के पास आपसे बात करने का समय नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में जब हम गए तो एक जगह उन्होंने बैरिकेड लगा रखा था कि आप इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे आतंकियों से लड़ाई चल रही है। हुँ, अच्छा, देखने में हम लोग कुछ हद तक अरब मूल के लोगों की हुँ, तरह हुँ, लगते हैं, हुँ, तो वहाँ वैसे ही लोग आपको बड़ी सस्पिशियस निगाहों से देखते हैं। हुँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा-बड़ा अपना इंडिया टुडे का जैकेट, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, उसपे इंडिया टुडे बहुत बड़ा-बड़ा लगा। इंडिया के प्रति बहुत प्यार है वहाँ के लोगों में। हुँ। तो इंडिया देखते ही एक तो आपको आपसे प्यार से बात करते हैं। अच्छा, और दोनों ही तरफ है इस मामले में हाँ, तो। हाँ। बहुत आप अच्छी खुशकिस्मती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल सही कहा नितिन आपने। हर तरफ इंडिया के प्रति बहुत लगाव है। हुँ, चाहे फ़िलिस्तीनी हो, चाहे इज़राइली हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो। और मैं इन इस हर जगह से रिपोर्ट कर चुका हूँ। मैं इराक से रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैं ईरान से हुँ, रिपोर्ट कर चुका हूँ, मैं लेबनान से रिपोर्ट कर हुँ। चुका हूँ, और यहाँ इज़राइल से तो कर ही चुका हूँ। हर जगह भारत के प्रति बहुत इस पे लगाव मैं आ है। जाऊँगा अभी इस बात पर, लेकिन ये बताइए ये इसका कारण क्या है? कि भारत को लेकर कोई दुराव नहीं है? एक तो ऐतिहासिक संबंध हमारे बहुत ओके। अच्छे हैं, और एक सिविलाइजेशनल टाइज हमारी, मतलब जब सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से आप लीजिए, तो जो हमारा नाम भी है ना हिंद, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग जब जब मैं किसी अरब कंट्री में जाता हूँ, इजिप्ट में गया या लिबिया में गया रिपोर्ट करने के लिए, तो हमको क्या बोलते थे, सहाफी अल हिंदी। अलहिंदी। तो हम सहाफ़ी अल हिंदी हैं, जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। यस। तो अल हिंद के प्रति उनके मन में बहुत लगाव है, सिविलाइज़ेशनल। और भारत क्योंकि इस ज़माने में नॉन अलाइन्ड हमारी नीति थी, अब तो हमारी मल्टी अलाइन्ड नीति हुँ, है। हुँ, तो जब नॉन अलाइन्ड हमारी नीति थी, तो हम इन सभी देशों के साथ थे। हम फ़िलिस्तीन के भी मित्र हैं, इज़राइल के साथ मित्रता के बारे में मैं आपको विस्तार से और बताऊँगा प्रश्न आने पर। इज़राइल के साथ हमने अगर औपचारिक संबंध पहले स्थापित नहीं किए, लेकिन 60 के दशक में, 70 के दशक में कभी भी भारत पर कोई आपदा आई ना, चीन के साथ युद्ध हुआ, तो इज़राइल हमारी मदद के लिए था, जबकि हमारे पास बिल्कुल, डिप्लोमैटिक संबंध उनके साथ बिल्कुल। औपचारिक तौर पर 90 नहीं के थे। बाद बने हमारे तो। हाँ, हुँ, 90 के बाद बने, लेकिन तब उन्होंने हमारी मदद की। 71 के समय उन्होंने हमारी मदद की, कारगिल के समय तो करगिल में। खुले तौर पर हाँ, उन्होंने बिल्कुल। हमारी मदद की। तो भारत और इज़राइल के बीच एक बहुत अच्छा, हुँ, बहुत घनिष्ठ संबंध है और विश्वास के संबंध हैं। हुँ। तो आई थिंक ये सिविलाइजेशनल टाइज़ हमारे उस पूरे रीजन के साथ बहुत अच्छे और हैं। मतलब हमने डिप्लोमैटिकली कोई गलती नहीं की इस तरह से, उस रीजन में हम बिल्कुल भी दुश्मन नहीं। किसी के नहीं बने अभी तक। हम दुनिया में हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। नहीं, हम भारतीय उपमहाद्वीप में तो फिर भी हमारा टकराव चलता है। वो लेकिन उनकी गलती की वजह से, हमारी गलती की हम वजह से नहीं। मतलब पर अ, मैं यही बोल रहा था कि हाँ, डिप्लोमैटिकली हमने जो भी वहाँ पर पॉलिसी अपनाई अभी भी, हाँ, उसमें हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। बिल्कुल तो नहीं एट है। लीस्ट हमारे लिए सेफ है, हम कभी भी जाते हैं तो। कभी मतलब सुनने को आया नहीं कि किसी के साथ ईश्वर की कृपा जब तक है, हुँ। हम सुरक्षित हैं। नशे की लत थी एक व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपना तमाम। मुझे आप कुछ भी बुलाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नेल कटर नहीं लगा। हाँ, अभी जैसे बड़े हैं, सुबह बैठूंगा या अभी शाम में कट 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 इनका कट एक कट कट स्टाइल है ये। पूरा निपटा दो। क्योंकि नेल कटर वाला क्या होता है, अगर हाँ, काटो भगवान ने दांत दिए ही क्यों? और क्या, अगर वो नहीं चाहते थे कि हम अपना नाखून चबाएं। दांत से आप सब कुछ चबा सकते हो। शेप नहीं बनती ना वो। अरे क्या बात करो भाई, नेल कटर से मेरा शेप नहीं बनता, मतलब शेप नहीं आता। दांत से लाओ, तुम्हारा काट के दिखाएं। नहीं।